हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। ठीक है, तो हम एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे का, जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे है उसका हम एग्रीकल्चर जो चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ये एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एग्रीकल्चर से, ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है। अब हॉर्टिकल्चर किसको कंप्राइज करता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स को। ठीक है, अब इसमें अगर हम एरिया की बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर का जो एरिया है, द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर इज स्टेट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 26% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर एरिया। जो टोटल एग्रीकल्चर एरिया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, उसका 26% कौन कंट्रीब्यूट करता है? किसके अंडर आता है वो एरिया? हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है। ठीक है, अब जिसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस वो कितना है? 22%। तो ये दोनों परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर अगर हम एग्जाम की बात करें तो। ठीक है, 26% आपका टोटल एग्रीकल्चर एरिया का क्या है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और वैसे ही जो प्रोड्यूस है हॉर्टिकल्चर का वो कितना है, कितना कंट्रीब्यूट करता है? 22% कंट्रीब्यूट करता है। अब जो एप्पल है, एप्पल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, जिसमें कि आपका 48% ऑफ द टोटल एरिया, ठीक है, अंडर फ्रूट क्रॉप्स, सिर्फ एप्पल के अंडर आपका कितना परसेंटेज आता है टोटल एरिया का? 48%। और अबाउट 81% आता है टोटल फ्रूट प्रोडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। तो ये एप्पल की जो परसेंटेज है और आपकी जो हॉर्टिकल्चर एरिया का जो परसेंटेज है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। हॉर्टिकल्चर का एरिया है 26%, ठीक है, टोटल एग्रीकल्चर एरिया का। और प्रोड्यूस की अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो वो कितना है? 22%, ठीक है, इन टर्म ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, अब अगर हम एप्पल की बात करते हैं, तो जो एप्पल कॉन्स्टिट्यूट करता है 48% ऑफ द टोटल एरिया अंडर फ्रूट क्रॉप्स, ठीक है, और 81% जो इसका टोटल फ्रूट प्रोडक्शन है। ठीक है, अगर ये बात हो रही है हमारी फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 की। ठीक है, अब एरिया जो है, ठीक है, वो लगातार बढ़ रहा है। जो एप्पल का जो एरिया है, ठीक है, वो कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम 21-22 की बात करें, ठीक है, 2007-8 से लेकर और 2021-22 की अगर हम बात करें, तो एप्पल हैज़ सीन अ ग्रोथ ऑफ 21.4%। ठीक है, 21.4% ग्रोथ। नेक्स्ट है जो ओवरऑल फ्रूट आउटपुट है, ठीक है, ओवरऑल जो फ्रूट की प्रोडक्शन है वो 2022-2023 में कितनी है? वॉज 7.93 लाख टन। ठीक है, अब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2 की बात करें तो कितनी थी? 7.54 लाख टन। ठीक है, अभी दिसंबर तक 2022 दिसंबर तक कितनी थी? 7.93 लाख टन। ठीक है, और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था 1593,000 मीट्रिक टन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्रूट का कितना है? टोटल फ्रूट प्रोडक्शन कितना है? 7.93 लाख टन। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा किसकी है? एप्पल, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर टेम्परेट फ्रूट्स की है 7.0 और अदर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की भी है 7.0। सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उसकी है 4.3 और नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की है 0.5%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है एप्पल की। और फिर टेम्परेट और अगर हम सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की बात करें उसकी 7.0% है, सिमिलर है। सिट्रस की 4.3% है और नट एंड ड्राई फ्रूट्स की 0.5% है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कुछ और पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा रिलेटेड टू प्रोड्यूस एंड मार्केट फ्लावर्स इन द स्टेट। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड मार्केट फ्लावर्स इन द स्टेट देयर आर 9 डिफरेंट फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑपरेटिंग इन कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सोलन एंड हमीरपुर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो ऑपरेट हो रही है किसके लिए? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड मार्केट फ्लावर्स इन द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा है रिलेटेड हिमाचल खुम्ब विकास योजना। ठीक है, हिमाचल खुम्ब विकास योजना है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था
फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में किसके लिए? टू इनकरेज द ग्रोथ ऑफ द मशरूम इंडस्ट्रीज इन द स्टेट। खुम्ब क्या होता है आपका? मशरूम को खुम्ब बोला जाता है, ठीक है। अब इसके लिए जो है 4 यूनिट हैव बीन क्रिएटेड प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ 104 फार्मर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो खुम्ब विकास योजना है वो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में इंट्रोड्यूस की गई थी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एंटी हेल नेट स्कीम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 80% सब्सिडीज दी जा रही है फार्मर्स को। हिमाचल पुष्प क्रांति जो योजना है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये किस लिए शुरू करी गई है? पुष्प क्रांति योजना टू प्रमोट कमर्शियल फ्लोरिकल्चर फार्मिंग इन द स्टेट। एक तो ये पॉइंट है, पुष्प से समझ आता है कि फ्लोरिकल्चर के लिए होगी, फ्लावर्स के लिए होगी, लेकिन साथ ही साथ एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयड यूथ। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि हिमाचल पुष्प क्रांति योजना जो है फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए तो ये है ही है, साथ ही साथ क्या है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड और अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए भी है, ठीक है। मधु विकास योजना किसकी होगी? मधु मतलब कि हनी से रिलेटेड होगी, तो फिर ये हनी की प्रोडक्शन के लिए है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। तो ये सारी की सारी थी हमारी स्टेट से रिलेटेड। अब आती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में हमारे जैसे कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH, ठीक है। इसके लिए जो सब्सिडी है, ठीक है, वो कितनी है? 40 to 85% टू द फार्मर फॉर हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है। फ्रूट्स फ्लावर इन सब की ग्रोथ के लिए 40 to 45%। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप पर क्रॉप। इसको भी हम एग्रीकल्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर क्या है, ठीक है, सब्सिडी जो है वो 55% है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए और 45% है लार्ज फार्मर के लिए, ठीक है। स्टेट भी इसमें प्रोवाइड करता है 25% एडिशनल जो सब्सिडी है, ठीक है, और 80% सब्सिडी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, ठीक है। तो पर ड्रॉप पर क्रॉप जो क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें सेंटर क्या दे रहा है? अगर हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की बात करें तो सेंटर दे रहा है 55%, और अगर हम हिमाचल प्रदेश की जो बात करें तो वो कितनी दे रहा है, कितना शेयर कर रहा है? द स्टेट इज़ प्रोवाइडिंग 25% एडिशनल स्टेट शेयर टू गिव 80% सब्सिडी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 25% है, ये तो टोटल कितना हो गया? ये 80 हो गया। किसके लिए? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि टोटल मिलाकर 55 + 25 टोटल मिलाकर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए सब्सिडी बनी वो कितनी बनी? 80%। अब हम नेक्स्ट देखते हैं HPMC। देखिए HPMC का क्या काम है? मार्केटिंग का। किसकी मार्केटिंग का? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, ठीक है। तो जो HPMC है इसने अभी एक इसका जो टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 का, वो क्या है? हाईएस्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ HPMC। तो कितना टर्नओवर किया है? 113.49 करोड़, 113.49 करोड़। तो ये चीज़ याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन जो HMC है उसका जो काम है वो मार्केटिंग का है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, और साथ ही साथ 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इसने रजिस्टर करा है ओवरऑल जो टर्नओवर है 113.49 करोड़, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। अब कुछ और पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, HPMC से रिलेटेड, जो कि आपको थोड़े बहुत ध्यान में रखने हैं एग्ज़ाम के लिए। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इनको ज़रूर थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। जैसे कि HPMC सक्सेसफुली ऑपरेटिंग 4 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर 4 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स है। कहाँ पे है? जहाँ पर एप्पल ग्रो होता है, जैसे कि जरोल टिक्कर कोटगढ़ में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये सारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। देखिए जरोल टिक्कर, गुम्मा जो कोटखाई में है, OD कुमारसेन और रोडू, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। नेक्स्ट उन्होंने HPMC ने क्या सेटिंग अप 1 मॉडर्न वेजिटेबल पैक हाउस और कोल्ड स्टोर, कहाँ पर? नदौन में, ठीक है। पैक हाउस, वेजिटेबल पैक हाउस एंड कोल्ड स्टोर, नदौन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और वैसे ही अगर हम बात करें एप्पल जूस और कॉन्सेंट्रेट प्लांट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? परमाणु में, और दूसरा कहाँ? जरोल सुंदरनगर में, ठीक है। एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेट प्लांट आपका परमाणु में है और जरोल सुंदरनगर में है। नेक्स्ट है जो FPP परमाणु है, ठीक है, वहाँ पर आपको 3 तरह के जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे, जैसे AGC, एप्पल अरोमा और एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। और वहीं जो फर्दर एट FPP जरोल डिस्ट्रिक्ट मंडी में वेरियस टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट सच एज कॉन्सेंट्रेट, जैम्स, ये सब चीज़ें वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ये नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि HPMC और PH4, ठीक है, दोनों ने एक MOU को साइन करा है, जिसने HPMC और PH4 ने
किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एप्पल साइडर विनेगर एट FPP परमाणु में, ठीक है। और वैसे ही रेड वाइन और अदर फ्रूट वाइन्स के लिए जो जरोल है और माउंटेन बैरल है, इन्होंने जो है MOU साइन करा है, ठीक है। तो एप्पल साइडर के लिए PH4 और HPMC जो कि परमाणु में मैन्युफैक्चर होगा, और माउंट बैरल और जरोल ने जो सुंदरनगर में है उन्होंने रेड वाइन और फ्रूट वाइन के लिए करा है। अब HPMC जो है, HPMC का जो भी फंड आता है, ठीक है, कुछ जैसे कि हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, वो सब वर्ल्ड बैंक देता है। तो वर्ल्ड बैंक याद रखिएगा कि HPMC को जो फंड देता है वो कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। वैसे टूरिज़्म के लिए ADB है। अगर टूरिज़्म सेक्टर से रिलेटेड बात आती है तो कौन फंड करता है हिमाचल को? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और HPMC से रिलेटेड अगर आएगा तो आएगा वर्ल्ड बैंक। बस ये इतना सा आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो HPMC है इज सेटिंग अप न्यू कोल्ड स्टोर। जो आपके कोल्ड स्टोर नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जो स्टोर्स है, ये रिकांगपियो जो कि नौर में है और छछोट मंडी में भी है। आपका ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी जो कि आपके तत्तापानी, रोडू, ठीक है, गेबोंग और छछोट में आर बीइंग बिल्ड एट तत्तापानी, रोडू, किन्नौर एंड छछोट, ठीक है। तो ये 4 है जहाँ पर ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी जो। नेक्स्ट इसमें बस यही बहुत ज़्यादा भी चीज़ें नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी। जो 2 न्यू रिटेल लोकेशन है, जरोल सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में और एक जाबली के पास, वो भी HPMC ने सेट करी है। और जो फंड है वो कहाँ से आता है? वर्ल्ड बैंक से आता है। तो यही था रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बट फिर भी आप ज़रूर एक बार इन सब में नज़र मार के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि पूछ लिया जाए। बस मेन चीज़ें थोड़ी बहुत ये ध्यान रखने वाली होती है कि जैसे कि HPMC को कौन फंड कर रहा है, या फिर जो HPMC है, ठीक है, वो उसने जो अभी एक रिकॉर्ड बनाया, जैसे कि ओवरऑल जो टर्नओवर है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना टर्नओवर है वो? 113.45 करोड़, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ जो होती है वो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाकी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा जिससे कि मोस्टली चांसेस होंगे कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उनको लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।